उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में एक विदेशी फ्रांसीसी महिला के साथ दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मात्र 36 घंटे में आरोपी पुष्पराज ओझा उर्फ सिद्धार्थ ओझा को गिरफ्तार किया है। घटना 22 जून की रात की है, जब पीड़िता दिल्ली से उदयपुर घूमने आई थी और अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए द ग्रीन फार्म टाइगर हिल बड़गांव पहुंची। वहीं पार्टी के दौरान आरोपी उससे मिला और सिगरेट पीने के बहाने बाहर ले जाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ड्राइव पर ले गया। पीड़िता के बार बार होटल छोड़ने की विनती करने के बावजूद वह उसे अपने किराए के फ्लैट न्यू भोपालपुरा थाना सुखेल ले गया और जबरदस्ती की। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे जबरन गले लगाया, छुआ और मना करने के बावजूद भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना बड़गांव में मामला दर्ज कर थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने जांच शुरू की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कर साक्ष्य सुरक्षित किए गए और घटना स्थलों द ग्रीन फार्म और आरोपी का फ्लैट का निरीक्षण कराया गया। पीड़िता की निशानदेही पर दोनों स्थानों की वीडियोग्राफी कर फॉरेंसिक टीम की जांच कराई गई। मामले की जानकारी फ्रांसीसी दूतावास नई दिल्ली को भी भेजी गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चंद बोरीवाल के सुपरविजन में बनी विशेष टीम ने आरोपी पुष्पराज ओझा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी चित्तौड़गढ़ के बोरदा का मूल निवासी है तथा वर्तमान में न्यू भोपालपुरा उदयपुर में रह रहा था। गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल तपेंद्र और डालाराम की विशेष भूमिका रही। टीम में थानाधिकारी पूरण सिंह, एसआई रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, महिला कांस्टेबल अनीता समेत 7 पुलिसकर्मी शामिल रहे। हनी ट्रैप हुआ है मेरे साथ। रेप नहीं किया है मैंने, इंडस्ट्री के दौरान हनी ट्रैप हुआ है, रेप नहीं किया है मैंने। रेप नहीं किया सर, हनी ट्रैप हुआ है। क्या हुआ आपको? मैं बाहर का बंदा हूँ, यहाँ के काम कर रहा हूँ। हाँ। इंडस्ट्री का, शूटिंग का। हाँ। तो कुछ लोगों द्वारा मेरे को यहाँ से ख़त्म करने की कर रहे हैं कि इसको यहाँ से वापस भेजो घर। ये चीज़। क्या नाम है आपका? पुष्पराज ओझा। अच्छा।
देखिए 22 तारीख को एक रात्रि को एक घटना हुई जिसमें एक फ्रेंच महिला जो यहाँ पर किसी विज्ञापन की शूटिंग में आई हुई थी, उनके साथ उन्हीं के शूटिंग टीम के एक सदस्य के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। 23 तारीख को पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की जो सभी टीम थी सक्रिय हुई और उस महिला की रिपोर्ट के ऊपर थाना बड़गांव पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। महिला के स्टेटमेंट लिए गए। आज उनके कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट कराए गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी अनुसार यह महिला 22 तारीख को ही उदयपुर आई थी और यह वीवो का एक मोबाइल का एक एड शूट था, उस शूट के सिलसिले में यहाँ थी। 22 तारीख को इनके द्वारा पिछोला के नज़दीक अमरई और आसपास के रेस्टोरेंट्स में शूटिंग की गई। सज्जनगढ़ फोर्ट पर इसकी शूटिंग हुई। तत्पश्चात रात्रि को जो क्रू के सदस्य थे वे सभी ग्रीक फॉर्म नामक रेस्टोरेंट के ऊपर डिनर पार्टी में गए। डिनर पार्टी के दौरान यह व्यक्ति आरोपी सिद्धार्थ उर्फ पुष्पराज जो इस क्रू का सदस्य था और इस एड शूट जो जानकारी अनुसार इसी के द्वारा इसका कार्य लिया गया था या इसी की कंपनी के द्वारा यह कार्य लिया गया था। यह लड़का इस लड़की को उस रेस्टोरेंट से स्मोक करने के बहाने अपने गाड़ी में ले गया और गाड़ी में ले जाने के दौरान इसके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और तत्पश्चात यह उसके साथ उसे अपने कमरे पर ले गया जो न्यू भोपालपुरा में इसने अपना कमरा ले रखा था। वहाँ पर जैसा महिला ने आरोप लगाया, इस युवक द्वारा उसके साथ फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया। आज अर्ली मॉर्निंग इस युवक को जो चित्तौड़ और गंगरार का रहने वाला है उसे हमने चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने इस अपराध को कबूल किया है और इसे इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के पश्चात इस प्रकरण में हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। चूँकि घटना संवेदनशील है, गंभीर है, एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई है, हम लगभग 7 दिन के अंदर इस संपूर्ण प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश करेंगे और इसे केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और यथासंभव इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कराएंगे। आरोपी और पीड़िता के बीच में पहले से कोई जान पहचान? देखिए, प्रारंभिक जानकारी अनुसार ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि दोनों पूर्व से कभी संपर्क में रहे हों, लेकिन यह फिर भी जांच और अनुसंधान का विषय। आरोपी को अभी आज ही हमने गिरफ्तार किया। ये सभी तथ्य जांच के विषय हैं। सर, सर्वाइवर की कंडीशन कैसी है? फिर ठीक है, उनका कल ही मेडिकल करा दिया गया था। जाहिराना कोई ऐसी कोई इंजरी या कुछ ऐसा नहीं है, वे बिल्कुल ठीक है। इंडिया में कब आए? सॉरी, इंडिया में कब आए? वो अभी इनके पासपोर्ट से और दूसरी डिटेल लेंगे, बट प्रारंभिक जानकारी अनुसार ये लगभग लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं और इसी तरह के एड शूट्स वो पहले भी करती रही हैं और उनके माँ बाप भी हिंदुस्तान से लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं और राजस्थान में उनका पहले भी मूवमेंट रहा है। सर, ये इवेंट कंपनी कौन सी है जिसमें? देखिए, जो आरोपी की कंपनी है वो तो है उदयपुर कास्टिंग कॉल। हाँ, जो आरोपी और इनके एक सहयोगी हैं, उनकी दोनों की एक कंपनी है जिनके द्वारा यह एड शूट लिया गया था। उसके साथ साथ जोधपुर के कुछ और सहयोगी कंपनियां थी जो और इस एड शूट के लिए आवश्यक सहायताएं उपलब्ध कराती थी। इसमें और भी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट? देखिए, प्रारंभिक जांच में तो महिला के द्वारा इसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, बट अब चूंकि आरोपी आया है तो यह संपूर्ण घटनाक्रम और क्या रहा, इस संपूर्ण घटनाक्रम की हम इससे पूछताछ के बाद तस्दीक करेंगे। सर, एक ही जानकारी दी थी कि महिला जो वो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आई थी और कुछ काम भी कर रही थी किसी इवेंट कंपनी के साथ में, तो उससे मुझे भी कुछ जानकारी? देखिए, मैंने जैसे भी कहा आपको कि यह महिला लंबे समय से यहाँ है, दिल्ली में रही हैं और इस इवेंट कंपनी से संपर्क में रही हैं और भी दूसरे शूट्स में ये सम्मिलित रही हैं। लेकिन डिटेल जानकारी अभी हम आरोपी से पूछताछ और जो क्रू के अन्य सदस्य हैं, जो प्रोडक्शन हाउस के दूसरे सदस्य हैं, उनसे पूछताछ के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे।
सर इस आरोपी के बारे में पहले कोई शिकायत मिली हो इस तरह की शूटिंग के दौरान या नहीं, ऐसा भी आदि बता नहीं, ऐसा कभी रिकॉर्ड्स जो भीलवाड़ा में अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो हमारी जानकारी में नहीं आया, बट फिर भी जो आप बता रहे हैं इसकी हम अनुसंधान के दौरान तस्दीक करेंगे। थैंक यू। सर, कांग्रेस उदयपुर शहर द्वारा जिस तरह से उदयपुर की शांति व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, हम जानते हैं कि उदयपुर की शहर हमारी जो जिलों की नगरी, पर्यटकों की नगरी के नाम से ये राजस्थानी नहीं पूरे विश्व में नाम से पहचानी जाती है। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये अपराधों की नगरी होने ही। आज गली गली में आप देखिए जो ड्रग्स की गोलियां बिक रही है, हत्याएं हुई। अभी 2 दिन पहले एक नर्सिंग कर रही 22 वर्षीय युवती का मर्डर हुआ। कल एक विदेशी युवती का जिस तरह से रेप करके जो मर्डर उसके साथ रेप किया गया है, वो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी हमारी उदयपुर की छवि को धूमिल करता है। और आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जिसने कल एक विदेशी युवती के साथ रेप किया और उसको एक हीरो की तरह से आप लेके आ रहे हो परेड करा के, आप क्या बताना चाह रहे हो उदयपुर शहर की जनता से कि कल जो जिसने बलात्कार करा जिस युवती के साथ, वो हीरो की माफी का आपके सामने आएगा, चाहे पुलिस प्रशासन की कस्टडी में होए। हम ऐसे लोगों को उदयपुर शहर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपके खासकर मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से के जो घटनाक्रम हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जिस तरह से घंटाघर के थाना अधिकारी को डराया धमका जाता है, वो भी प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। इसलिए हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि उदयपुर शहर की व्यवस्था को संभाल ले, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा और जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी वो पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा।